और बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। बाढ़कोट में उन्होंने सरेंडर किया। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़कोट में जाकर सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के बाद पटना पुलिस जो है वो उन्हें लेकर जा रही है न्यायिक हिरासत में। अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल उन्हें ले जाया जा रहा है। बेऊर के बाहर, अब उसके बाहर की अगर बेऊर जेल की बात करें तो उसके बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, क्योंकि पटना के बेऊर जेल ही अनंत सिंह को लाया जा रहा है, जैसे पटना पुलिस अब लेकर रवाना हो चुकी है। बेऊर के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। अनंत सिंह ने बाढ़कोट में अब से थोड़ी देर पहले ही आर्म्स एक्ट के मामले में सरेंडर किया और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सरेंडर करने के बाद पुलिस अनंत सिंह को पटना ले गई, जहां अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब अनंत सिंह को बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। जब बाढ़ में अनंत सिंह ने सरेंडर किया तब वहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना होता है। आपके खिलाफ सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो, और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी न्यायिक सरेंडर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष आप समर्पण की। सर, कितने देर सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है? सर, अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। अभी हम बाढ़ विभाग न्यायालय के बाहर खड़े और यहीं कुछ देर पहले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह गोली चलाने के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया और यहाँ पूरी भारी न्यायिक हिरासत में उनको बेऊर जेल भेजा गया, जो काफ़ी सुरक्षा के बीच उनको एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में पटना ले जाया गया। जब मोकामा विधायक यहाँ पर सरेंडर किए तो काफ़ी समर्थक इस कोर्ट के बाहर उमड़ गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। और जैसे ही एसीजीएम ने उन्हें पटना जाने के लिए न्यायिक हिरासत में लेने का निर्देश दिया, पुलिस ने उनको लेकर पटना रवाना हो गए हैं। बाढ़ से न्यूज़ 18 अनंत सिंह जो है इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। बेऊर जेल उन्हें ले जाया जा रहा है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बेऊर जेल अनंत सिंह को ले जाया जा रहा है, यानी कि बेऊर जेल में अब अनंत सिंह के मद्देनजर भी वहां पर एहतियात अब ज्यादा होंगे। उन्होंने सरेंडर किया है, अब बेऊर जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो बेऊर थाने की पुलिस है वो जेल गेट पर पहुंच गई है और पटना पुलिस के अतिरिक्त जो बल है पटना पुलिस का, उसको भी बुलाया गया है। पिछले साल ही वो जेल से रिहा हुए थे और इसके बाद एक बार फिर से वो बेऊर जेल वापस आ रहे हैं। 2025 में 2024 में रिहा हुए थे, जब आर्म्स एक्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और लंबे अरसे के बाद वो जेल से रिहा हुए थे। चुनाव प्रचार में वो एक तरीके से लग गए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा था कि मैं 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और 2025 के शुरुआती महीने में ही अब वो एक बार फिर से बेऊर जेल आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी भी होती है, तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो अपने वोटर की डिमांड पर वहां गए थे। जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया था उनके वोटर को, इसलिए वहां पहुंचे थे। बिल्कुल। और आज जैसे ही न्यायिक हिरासत में लिए गए, उनका बड़ा सधाया हुआ सा बयान आता है और कहते हैं कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय का सम्मान करता हूं, जो विधि सम्मत होगा वही करूंगा और इसीलिए मैंने यहाँ सरेंडर भी किया है। संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कितना वक्त लग सकता है जब यहाँ से रवानगी हो चुकी है बेऊर जेल के लिए? तो ये काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। करीब 10 से 15 मिनट हो गया बाहर से रवाना होते हुए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से सवा घंटा के अंदर बेऊर जेल के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि इनके समर्थकों की यहाँ संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो अचानक एसपी ने निर्णय लिया कि यहाँ एक क्षण भी रुकना काफी कठिन होगा। तुरंत यहाँ से ऑर्डर, एसीजीएम का ऑर्डर लेते हुए बेऊर जेल के लिए। अनिरुद्ध, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती भी कह लीजिए और सबसे बड़ा कार्य भी मोकामा में इस हालात में, जब अनंत सिंह ने खुद सरेंडर भी कर दिया है, उन्हें जेल भी भेजा गया है और दूसरी तरफ फायरिंग की घटना, ये इस वक्त क्या एहतियाती कदम उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ ये घटना हुआ था हिमजा गांव में, वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात है
3 थाना के फोर्स वहां पे लगे कि आज पहले सुबह जो 5 बजे की बात आ रही थी, फिर से फायरिंग किया गया मुकेश कुमार के घर पर, जिसको लेकर पुलिस जो वायरल वीडियो उसकी जांच कर रही है और ग्रामीणों को बयान दर्ज किया जा रहा है। तो वहां पे मौके पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया और बाढ़ में भी कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ज्यादा समर्थक जो है अनंत सिंह के हैं वो बाढ़ में ही है, तो बाढ़ में भी कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी, तो अब इस सरेंडर करने के बाद इस मामले को शांत माना जाए? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो दोनों पक्ष की गिरफ्तारी हुई है। उधर से सोनू मोनू गिरोह के सोनू गिरफ्तार हुए हैं, इधर से रोशन गिरफ्तार हुए हैं और वकील से राय करने के बाद जो है अनंत जो खुद अपने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और बेल पर जरिया। तो अब ये माना जा रहा है कि कुछ विराम लगेगी, हालांकि कितने दिन विराम लगेगी ये कहा नहीं है। तो लोग विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, उसको लेकर तैयारी होनी है और ये जो है टकराहट जारी रहेगी, लेकिन कितने दिन तक अभी शांति है नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना के बेऊर जेल ले जाया जा रहा है अनंत सिंह को और तकरीबन 1 से सवा घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि बाढ़ से निकल चुकी है टीम इन्हें बेऊर जेल के लिए लेकर, और बाढ़ कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब इंतजार बेऊर जेल तक पहुंचने का। क्यों सरेंडर किया? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। तो सुना आपने अनंत सिंह को। अनंत सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने सरेंडर किया है, क्योंकि चलिए कोर्ट के पास आकर मुझे ये करना था, क्योंकि मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। न्याय सम्मत जो भी कार्य होगा वही मैं करूंगा। हालांकि अनंत सिंह का वो बयान भी याद होगा राहुल, जब उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, 1 मामले हो, 2 मामले हो, 3 मामले हो, जेल में जगह तो कम पड़ेगी नहीं, अगर लोगों के लिए जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कोर्ट के समक्ष में जाऊंगा, और देखिए कुछ हुआ भी वैसा ही। हालांकि पहले वो जरूर ये कहते रहे, बचाव जरूर करते रहे कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम जब दूसरी पक्ष की तरफ से दिया गया तो हमने भी बंदूक उठाई और गोली चलाई। तो मोकामा में आज सुबह फिर से फायरिंग हुई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस बाढ़ पहुंच गई। इस बीच पुलिस ने गैंगस्टर सोनू सिंह को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह की भी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन बार बार फायरिंग की वारदात से इलाके में दहशत के साथ साथ तनाव की भी स्थिति बनी हुई है। आज सुबह में पचमाला थाना अंतर्गत हमजा गांव में ये पुलिस को सूचना मिली कि मुकेश सिंह जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, उनके घर पर कुछ लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है। जैसे ही सूचना मिली है वहाँ यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदर को भेजा गया और मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ से हम लोग 3 पार्टीज़ यहाँ पर हम लोग पाए हैं। एफएसएल को बुलाया जा रहा है। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और हम लोग जो भी इस घटना में शामिल है या पूर्व की घटनाओं में सभी के विरुद्ध कठोर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोकामा गोलीकांड पर बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध आदत बन गई है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। भयावह चीजें भी मामूली हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कपकाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में
दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई। महाराष्ट्र के भंडारा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां फैक्ट्री में धमाका हुआ है। भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है इस वक्त। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे का पुलिस को धमकाते हुए वीडियो सामने आया है। आरोप है के मुताबिक जब पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर बाइक का चालान काटा तो वो पुलिस को धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर ली। जैसे ही विधायक के बेटे को पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस से विधायक का बेटा होने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बाइक का चालान काटा, बाइक भी जब्त की। सीधा यही वर्डिंग था गिरफ्तार कर रहे हो। चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ। आप मेरे को गिरफ्तार नहीं करो, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक समलैंगिक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दो शादीशुदा अपने पति से इस कदर नाराज हुई कि दोनों ने जिले के एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों के इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। 6 साल तक दोनों की आपस में बातचीत होती रही। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने एक दूसरे से अपना दर्द साझा किया और अपने अपने पति को छोड़कर साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। सैफ अली खान मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है, हमले को लेकर सैफ का बयान दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक कल देर रात सैफ का बयान दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है। सैफ अली खान ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी है। तो सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पर कई जगहों पर चाकू से हमला किया गया था। सैफ को पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोट आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन चोटों का आकार 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक था। वहीं रिपोर्ट में आगे ये भी खुलासा किया गया और बताया गया कि सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी ने लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया था। खबर चंडीगढ़ से, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की। कार रुकने पर बदमाश ने 4 राउंड दागे। कांस्टेबल ने भागकर जान बचाई। दरअसल शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान एक सफेद कार सवार युवकों ने कांस्टेबल प्रदीप पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल प्रदीप ने संदिग्ध गाड़ी देकर उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। गाड़ी में सवार युवकों ने रुकने की बजाय उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान कांस्टेबल प्रदीप ने अपनी सूझबूझ से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। महाकुंभ का आज 12वां दिन है और अब तक करीब 10.5 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए हजारों की संख्या में भंडारे चल रहे हैं। महाकुंभ में भंडारे का व्हाट्सएप ग्रुप भी अब खूब चर्चाओं में है। प्रयागराज में अकेले रहकर पढ़ाई या फिर छोटा मोटा काम करने वाले ने भंडारों का ऑनलाइन मेन्यू भी बनाया हुआ है। छात्र इसके जरिए भंडारे के लिए इधर उधर भटकने से बच रहे हैं और भंडारे में बढ़िया और शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। सूफी गायक लखविंदर वडाली ने महाकुंभ में अपनी दिलकश आवाज का जादू बिखेरा। लखविंदर वडाली ने महाकुंभ की भव्यता और तैयारी को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही कहा कि महाकुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद आयोजित होने जा रहा है और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के मुद्दे पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। महाकुंभ मेले के सेक्टर 17 में आयोजित होने वाले इस विराट सनातन धर्म संसद में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा, देश में सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द हो और दूसरा, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। खबर गोपालगंज से है, जहां एक मौलवी पर बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मौलवी एक तरफा प्यार में पागल था और छात्रा के जवाब नहीं देने पर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके साथ ही उसने छात्रा के दोस्त को भी धमकी दी है। घटना के बाद लोगों ने मौलवी की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हुआ था घटना? कोचिंग आ रहा था। हाँ। तो कहा हुआ कि बाइक से पीछा कर रहा था। हाँ। उसके बाद से अब भी बोल रही थी कि काहे पीछा कर रहा है, कौन सा काम है, बोलिए ना, रुक के बोलिए ना सामने से।
तो नहीं बोल रहा था। वहाँ पे देखा कि कोई नहीं है, खाली था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद गया। उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अभी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अभी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद से उसको लड़का था सब, उनके द्वारा एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। को ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर विस्कोमान चुनाव के दौरान झड़प हुई है। दो गुटों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह और पूर्व सांसद मीना देवी के पुत्र विशाल सिंह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पटना एसएसपी कार्यालय के गेट पर दोनों ही गुटों के लोग आपस में भिड़ते नजर आए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। अपराध नियंत्रण पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी को अपने माता पिता का शासनकाल याद करना चाहिए। बिहार में सुशासन की सरकार है और कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था। वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी। आरा में एक ट्रक में भीषण आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खलासी लापता बताया जा रहा है। आरा छपरा 4 लेन पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक में अचानक से आग लगी थी। दमकल के पहुंचने से पहले ही ट्रक जलकर खाक हो गया। घटना के बाद लोगों ने मुआवजे को लेकर सड़क पर जाम लगाया और हंगामा किया। खबर पूर्णिया से है, जहां जीएमसीएच में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के छात्रों और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों के बीच जमकर झड़प हो गई। घटना में कई डॉक्टरों को चोट आई। घटना की जानकारी मिलते हैं जीएमसीएच के अधीक्षक संजय कुमार, सदर एसडीपीओ और 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों को शांत कराया गया। अधीक्षक के मुताबिक मामूली बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल के आने के बाद छात्रों के साथ बैठक होगी और उनकी जो भी समस्या होगी उसे दूर किया जाएगा। खबर किशनगंज से, जहां रेलवे कॉलोनी में एक महिला पर धोखाधड़ी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपनी बेटी की शादी का बहाना बनाया और कई महिलाओं को विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाया और फिर पैसों के साथ फरार हो गई। आरोपी पर 20 लाख की ठगी करने का आरोप है। खबर दानापुर से है, जहां शाहपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक का हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। शाहपुर के अपर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक व्यक्ति अभिषेक कुमार, जो ग्राम व्यापुर और थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है, बाद में पता चला हम लोगों को, वो एक बगीचे में पेड़ के नीचे सरेआम हथियार लहरा रहा है और डर का माहौल सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो जब वीडियो हमारे पास आया पुलिस के पास, तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इसमें एक अपना टीम बनाई, जो हमारी टीम पहले से कार्य करती है, और इन लोग इसको हमने इसके मनेर थाना के अंतर्गत से गिरफ्तार किया है। खबर दानापुर से, जहां पुलिस ने रंजीत कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने साजिशकर्ता अरुण डीएफसी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक रंजिश की वजह से ये साजिश रची गई थी और दानापुर थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में हत्या को अंजाम दिया गया। दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अरुण डीएफसी नाम की एक गैंग को संचालित कर रहा था, जिसमें युवकों को शामिल कर उनसे हथियार लहराते हुए वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया जाता था। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक व्यक्ति अभिषेक कुमार,
जो ग्राम व्यापुर और थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है। बाद में पता चला हम लोगों को वो एक बगीचे में पेड़ के नीचे सरेआम हथियार लहरा रहा है और डर का माहौल सोसाइटी में पैदा कर रहा है। तो जब वीडियो हमारे पास आया पुलिस के पास तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इसमें एक अपना टीम बनाई, जो हमारी टीम पहले से कार्य करती है और इन लोग इसको हमने इसके मनेर थाना के अंतर्गत से गिरफ्तार किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।